कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई प्रभाव देश की राय, बिल्कुल विपरीत सवाल है कि कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, और जो खामोशी हिमाचल में है या गुजरात में जो हो रहा है, जो आज का विषय है, लोगों के दिमाग में चल रहा है, इन से क्या संकेत निकालने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे या बुरे? देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो हम लोगों ने आपके मंच पे और दूसरी जगहों पर समीक्षा कुल मिला के ये की थी कि कांग्रेस जनसंपर्क की कमी को पूरा करने के लिए इस यात्रा का आयोजन कर रही है। ये कांग्रेस की तरफ से चलाया जाने वाला एक बहुत ही विशाल और दीर्घकालीन जनसंपर्क अभियान है, और उस लिहाज से इससे कांग्रेस को लाभ ही लाभ हो सकता है। यहां तक कि मेरे जैसे व्यक्ति ने यह तर्क भी दिया था कि अगर ये यात्रा चुनाव जहां हो रहे हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, वहां से नहीं भी गुजर रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद भी इस यात्रा से कांग्रेस को लाभ होगा और राहुल गांधी को लाभ होगा। मैं अभी भी अपने उस विश्लेषण पर कायम हूं। इससे राहुल गांधी को नुकसान नहीं हो सकता है, इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं हो सकता है, इससे कांग्रेस को लाभ ही होगा। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है उसके और दूसरे पहलू भी सामने आ रहे हैं, हम लोगों को उन के ऊपर भी गौर करना चाहिए। वो पहलू नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। नकारात्मक इस लिहाज से है कि राजनीति में, भारतीय राजनीति में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब जहां पर चुनाव घटित हो रहा है वहां से राहुल गांधी इस यात्रा के चलते नदारद हैं, और कांग्रेस की भी ज्यादातर शक्तियां इस यात्रा की चमक दमक बनाए रखने में ही लगी हुई हैं। और उन दोनों चुनावों में, अगर आप तीसरे में दिल्ली में होने वाले नगर पालिका के चुनाव को भी जोड़ लें, तो उन तीनों चुनावों में कांग्रेस की उपस्थिति फीकी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पूरी तरीके से अनुपस्थित है। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि गुजरात में कांग्रेस ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही है, और दिल्ली की नगर पालिका में भी कांग्रेस की उपस्थिति वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। ये सब बहुत नरम शब्दों में मैं अपनी बात कह रहा हूं। इन्हीं बातों को और दूसरे कठोर और कांग्रेस का तिरस्कार करने के अंदाज में भी ये बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं उससे परहेज करूंगा। और मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस इस यात्रा के चलते ये जो मैदान है राजनीति का, जिसको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, इसको नजरअंदाज करेंगे तो आपको सिर्फ इससे नुकसान होगा। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी को अपनी इस यात्रा को बीच में रोककर 10-15-20 दिन की अवधि जो है वो इन 3 चुनावों में गुजारनी चाहिए थी। देखिए, रण को भगवान कृष्ण तो छोड़ सकते थे, उनका नाम रणछोड़ पड़ गया, लेकिन हम सब लोग भगवान कृष्ण नहीं है। यहां पर रण को छोड़ना उचित नहीं है। आपको रण में भी कूदना होगा, वहां भी संघर्ष करना होगा, और फिर अपनी यात्रा में भी वापस जाना होगा। मैंने तो सुझाव दिया था कि जो नए अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनको चाहिए कि अध्यक्ष बनते ही राहुल गांधी को एक निर्देश दें मुस्कुराते हुए कि अब आप इस यात्रा को स्थगित करके गुजरात के चुनाव में 10 दिन प्रचार कीजिए, आप 5-7 दिन हिमाचल प्रदेश में प्रचार कीजिए, और आप दिल्ली के चुनाव में भी कुछ हस्तक्षेप कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये इस यात्रा का एक नकारात्मक पहलू है, जिसने कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को, जो भारतीय राजनीति का मर्म है चुनावी राजनीति, उससे कुछ दिनों के लिए अलग कर दिया है। इसका कांग्रेस को लाभ नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। अब इसका सकारात्मक पहलू क्या है, इसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से सकारात्मक पहलू असाधारण है। अभी तक हम लोगों ने इस पर गौर नहीं किया है ठीक से। मेरे भी दिमाग में ये 2-3 दिन पहले ही बात आई है। वो ये है कि ये पहली बार हो रहा है कि एक बड़ा राजनेता, एक महत्वपूर्ण राजनेता ये कहता हुआ दिख रहा है कि हम चुनाव जीते हैं हारे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कोशिश ही कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की शख्सियत के मुकाबले और उनके चेहरे के मुकाबले वो अपना चेहरा स्थापित करना चाहता है, और वो चेहरा चुनावी जीत हार से परे जाकर केवल अपनी पार्टी के नेतृत्व में सीमित न रहकर और अपनी पार्टी के इर्द गिर्द कुछ बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं, वामपंथियों, उदारतावादियों वगैरह वगैरह को जोड़ते हुए वो इस काम को अंजाम दे रहा है एक कार्यक्रम के जरिए। देखिए, इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ ऐसे तमाम लोग जुड़ गए हैं जो कांग्रेस के साथ कभी खुलकर जुड़ना नहीं चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल।
अब जो लोग नरम, मैं कहता हूं जितने भी नरम वामपंथी हैं, यानी जो खुले हुए कम्युनिस्ट पार्टियों में पहले से शामिल नहीं है, समाजवादी आंदोलन से आए हैं या सर्वोदयी आंदोलन से आए हैं या गांधीवादी हैं या मान लीजिए पर्यावरणवादी हैं, ऐसे कि मेधा पाटकर हैं, ऐसे बहुत से लोग इस यात्रा के साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी से निकले हुए प्रशांत भूषण भी वहां यात्रा कराए हैं राहुल गांधी के साथ में। और भी कई लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये आदमी जो है वो मोदी के खिलाफ बोल रहा है, ये आदमी भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है, इसके साथ होना चाहिए। तो एक इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकते हैं, और उनको नरेंद्र मोदी के, जिस तरह नरेंद्र मोदी एक मंच पर खड़े होकर सारे देश को संबोधित करते हैं, ऐसी हैसियत अगर राहुल गांधी को प्राप्त हो जाए तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले एक शख्सियत खड़ी हो जाएगी और विकल्पहीनता की स्थिति का क्षय होगा। इस तरह की बात कही जा रही है, और मुझे लगता है कि इस यात्रा के पीछे ये जो चुनावी हार जीत की परवाह न करने वाली प्रवृत्ति है, उसको हमें इस जगह जाकर उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसमें एक और पहलू इसका है कि राहुल गांधी के ही नेतृत्व में, मतलब 2000 पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसी के बाद से, जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद से कांग्रेस, जो किसी जमाने में मर्सिडीज गाड़ी की तरह कांग्रेस का संगठन चलता था, कांग्रेस का संगठन बिल्कुल खटारा हो गया है। अगर एक कार के रूपक का इस्तेमाल किया जाए तो कांग्रेस एक खटारा कार है। अब इस खटारा कार को राहुल गांधी खींच रहे हैं, खड़गे साहब उसमें धक्का लगा रहे हैं इस कार के अंदर, और जितने भी पुराने वामपंथी हैं, जिनको मैं नरम वामपंथी कहता हूं, जिनकी असल में पार्टी पॉलिटिक्स की गोद पिट चुकी है, उनका कोई समाज में लेनदार नहीं रहा, उनके पास जनाधार नहीं है, वो केवल व्यक्तिगत रूप से अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठाओं के दम पे या बोलने लिखने में कुशल हैं, इस जरिए राजनीति में टिके हुए हैं, वो लोग सब राहुल गांधी के साथ साथ इस खटारे पर सवार हो गए हैं। अब इसका कुल मिलाकर परिणाम क्या निकलेगा? कांग्रेस को तो कुछ लाभ हो जाएगा, राहुल गांधी की व्यक्तित्व में भी कुछ चमक आ जाएगी, लेकिन अगर ये लोग चाहते हैं कि इसके जरिए वो भाजपा को एक कोई बहुत कठोर जबरदस्त धक्का देंगे, इससे भाजपा लड़खड़ा कर गिर जाएगी और वो भाजपा से चुनावी होड़ में आगे निकल जाएंगे, मुझे इस नतीजे में बहुत संदेह दिखाई पड़ता है। देखिए, अंततः कांग्रेस को जो भी लाभ हो, राहुल गांधी की शख्सियत में जो भी चमक आए, उसकी परीक्षा तो अंततः चुनाव के मैदान में ही होने वाली है। भाई यात्रा कब तक चलेगी? 3-4 महीने और चल जाएगी यात्रा, उसके बाद अगले साल कई राज्यों के चुनाव हैं, बड़े बड़े राज्यों के चुनाव हैं। वहां पे अगर इस यात्रा की वजह से कांग्रेस को सीधे सीधे चुनावी लाभ नहीं हुए, तो ये पूरा का पूरा आयोजन ये माना जाएगा कि राहुल गांधी इन चुके हुए वामपंथियों, पुराने किस्म के मार्क्सवादियों, जिनकी राजनीतिक गोद पिट चुकी है, जन आधार से पूरी तरह विहीन हुए जो कार्यकर्ता बुद्धिजीवी हैं, उनके फेर में फंसकर उन्होंने इतना समय सड़क पर गुजारा। ये इस तरह की बात कही जाएगी, मैं अभी आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं। अभय जी, एक आप बताइए संतोष जी, इस बारे में आपका क्या विचार है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझसे सवाल पूछते हैं इस कार्यक्रम में। देखिए, मैं इसमें सिर्फ आपको प्रतिक्रियाएं बता सकता हूं कांग्रेस नेताओं की। कांग्रेस नेताओं को ये लग रहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस संगठन को कम फायदा मिल रहा है, राहुल गांधी को ज्यादा फायदा मिल रहा है। संगठन मजबूत नहीं हो रहा है, और जहां जहां संगठन है उसको देखने के लिए माफ कीजिएगा, जुकाम है, उसको देखने के लिए खड़गे साहब भी उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, जो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो आपने शब्द किया कटारा, इसको रिपेयर करने वाले मैकेनिक कांग्रेस लीडरशिप के पास नहीं है। और वो लीडरशिप में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी का नाम लें और खड़गे साहब को भी जोड़ लें, तो इनमें से कोई ऐसा मैकेनिक नहीं है जो एक जीवंत उत्साह भर सके कांग्रेस पार्टी में कि अब हमको 24 का चुनाव जीतना ही है। कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, किसी राज्य में नहीं हो रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश की आलोचना कर रहे हैं कि आपके पास पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो पार्टी अध्यक्ष आपने बसपा से आए हुए एक एक्स एमपी को बना दिया, जिसकी पिछले चुनाव में उनकी और उनकी पत्नी को मिलाकर के 10,000 वोट नहीं आए।
तो ये इस तरीके की कांग्रेस के भीतर चर्चा चल रही कि हमारे ऊपर पार्टी का विश्वास नहीं है, बाहर के लोगों पे ज्यादा है। और ये बात मुझे कांग्रेस संगठन के भीतर एक निराशा की खतरनाक वृत्ति की तरफ मैं इसको देख रहा हूँ। इसका मतलब है कि 2024 के पहले कांग्रेस पार्टी विड्रॉ कर रही है, लीडरशिप चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही है, जिसका कोई बहुत असर होगा नहीं।